जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है। ये व्रत स्त्रियां अपने संतान की रक्षा के लिए, उसकी लंबी आयु, उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत पूजन करती हैं। ये जो पूजा है ये अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है। कहीं इस व्रत में माताएं पूरे दिन जल और अन्न ग्रहण नहीं करती हैं और शाम के समय आकाश में तारे देखने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत को खोलती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये व्रत आप समूह में भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो पति पत्नी मिलकर भी अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उसकी तरक्की के लिए भी कर सकती हैं। ये करवा चौथ के ठीक 4 दिन के बाद मनाया जाता है और इस दिन चांदी की अहोई बनाकर पूजा की जाती है। अहोई शब्द का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलने वाली, पावन और अत्यंत मंगलकारी तिथि। और अनहोनी को होनी में टालने की शक्ति केवल माता पार्वती को है। इसलिए आज के दिन माता पार्वती के दिव्य स्वरूप अहोई माता की पूजा की जाती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अहोई माता की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, जहां भी आपको पूजन करनी है उस जगह को हमें साफ कर लेना है। वहां पाटा बिछा करके आप अहोई माता की कोई भी तस्वीर ले सकती हैं। और अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो जैसे मैंने यहाँ पर अहोई माता की तस्वीर हाथ से बनाई है, तो आप वो किसी भी पुस्तक में इसकी आपको फोटो मिल जाएगी या फोन से देख करके भी अहोई माता का आप बना सकते हैं। इसको आपको गेरू से बनाना है, नहीं तो रोली से भी आप इनकी तस्वीर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तस्वीर लगा लें। उसके बाद हमें देखिए, इसमें 2 गढ़ का जो मिट्टी के कलश होते हैं उनका बहुत महत्व होता है। तो हमें यहाँ पर 2 गढ़ ले लेने हैं और गढ़ जो होते हैं यानी कलश, मिट्टी के कलश, उसके कंठ पर आपको मौली जरूर से बांधना है। एक जो कलश है उसे हमें जल से भर लेना है, कंठ तक जल से भर दे और इसके ऊपर सरई से आपको ढक देना है। इसे 2 गढ़ कहा जाता है। कहीं पर इसे कमोई कहते हैं, कहीं दोती भी कहा जाता है। एक में हमारे यहाँ जल भरा जाता है और एक में अनाज, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। अक्षत हो गए, ज्वार हो गए, बाजरा हो गए, मूंग हो गए, कोई भी अनाज जो आपको इजीली मिल जाए वो आप इसमें भर सकते हैं। मैंने यहाँ अक्षत भर दिया है और फिर इसके ऊपर हमें सरई रख देना है और उसके ऊपर भी हमें कुछ मीठा जरूर से रखना। आप मिठाई भी रख सकते हैं, नहीं कुछ तो देखिए बताशा भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है कि दूसरी कलश, मतलब एक कलश हम रख देंगे, उसके ऊपर दूसरी कलश रखा जाता है, इसलिए इसे 2 गढ़ कहा जाता है। कहीं कहीं पर दोनों कलश में ही जल भरा जाता है। इसके बाद हमें चांदी की स्याहू माता लेनी होती है। जब किसी के संतान होती है तब यह स्याहू माता बनाई जाती है। हर 5 वर्ष में इसे जो है मोती डलवाई जाती है। इसको भी हम 2 गढ़ को पहना देंगे। अब हमें क्या करना है, अनाज की ढेरी लगा करके दीपक प्रज्वलित कर लेनी है। तो हम गेहूं या चावल रख करके उसके ऊपर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। देखिए, कईयों के घर में दीपक प्रज्वलित करके पूजन की जाती है और कईयों के घर में दीपक नहीं जलाया जाता। अगर आपके यहाँ दीपक नहीं जलाया जाता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हमें जल का छींटा लगाकर सभी को भावपूर्ण स्नान कराकर शुद्धिकरण कर लेनी है और आप स्वयं के ऊपर भी जल के छींटे लगाकर शुद्ध जरूर से कर लें। अब हम सभी देवताओं का आह्वान करते हुए जो है पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी को तिलक लगाना है। गणेश जी को तिलक लगाने के बाद हम जितने भी यहाँ जो तस्वीर में देवी देवता विद्यमान है सभी को तिलक लगाएंगे। अहोई अष्टमी की पूजा में हल्दी का विशेष प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हल्दी से तिलक लगाएंगे, उसके बाद हम रोली से भी सभी को तिलक लगा देंगे। आप जयगढ़ जो है उसमें भी आपको तिलक लगा देनी है। उसके बाद हमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए, इस आप अगर संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रही हैं तो स्याहू माता की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आपकी संतान हो जाती है तब आप स्याहू माता बना सकते हैं। अब सभी को हमने तिलक लगा लिया है। तिलक लगाने के बाद हमें वस्त्र समर्पित करनी है, तो वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। और जो अहोई माता है उनको हम वस्त्र स्वरूप देखिए चुंदरी अगर आपके पास है तो आप चुंदरी भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आप ये पूजन समूह में कर रही हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर अकेले भी ये व्रत आप कर रही हैं तो देखिए, ये संतान की रक्षा के लिए ये व्रत होता है, तो पति पत्नी मिलकर भी ये पूजन कर सकती हैं। अब हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। फूल कोई सा भी आप चढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर हजारी का फूल जो आपको इजीली मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर दें। अब श्रृंगार सामग्री हम समर्पित करेंगे। देखिए, किसी भी देवी पूजन में श्रृंगार सामग्री जरूर से समर्पित करनी चाहिए। जरूरी नहीं है 16 श्रृंगार, अब मुख्य मुख्य 2 सिंदूर और बिंदी कम से कम ये जरूर से आप समर्पित करें। तो यहाँ हमने अहोई माता को
जो है श्रृंगार समर्पित कर दिया है। अब हमें भोग लगाना है। तो देखिए भोग में आप अगर ऋतु फल चढ़ा रहे हैं तो ऋतु फल में हरे रंग का फल आज के दिन जरूर से समर्पित करें। हरे रंग का कोई सा भी फल आप समर्पित कर सकते हैं। पानी फल इस समय बहुत ज्यादा आता है जिससे सिंघाड़ा भी कहा जाता है, तो पानी फल चढ़ा सकते हैं। साथ ही इस दिन देखिए पुए, पूड़ी, गुलगुदे और शीरा आदि बनता है, तो आपको इन पूड़े, पुए और आदि का भी भोग जरूर से समर्पित करना है। तो यह हमने सभी कुछ समर्पित कर दी है। अब हमें बायना निकालना है। तो देखिए बायना के लिए क्या करना है कि आपकी सासू माँ जो पहनती है, चाहे सूट पहनती हो, साड़ी पहनती हो, वो आपको ले लेना है। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल ब्लाउज पीस ही सही उनका ही बायना निकाल सकते हैं और फिर हमें उस पर दक्षिणा रख करके बायना रख लेना है। अब देखिए जब आपकी संतान हो जाती है तब हम बायने में वस्त्र निकालते हैं, और जब तक हमारी संतान नहीं होती है तो जो भी हम भोग आदि बनाते हैं ना, भोजन बनाते हैं, उसका ही बायना दिया जाता है। अब हमें 1 लोटा जल ले लेना है और उसमें हम जल भर करके रख लेंगे, उस पर 13 टिकी हमें लगा देना है और हाथ में थोड़ा सा गेहूं लेकर के हमें जो है कथा सुननी है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से जा करके अहोई माता की कथा सुन सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हमें कथा सुन लेनी है। कथा सुनने के बाद जो हमने गेहूं लिया था, थोड़ा सा जो पुष्प लिया था, पुष्प तो हमें माता को चढ़ा देना है, और गेहूं जो है थोड़ा सा हमें कलश के अंदर डाल लेना है और बाकी अपने पल्ले में बांध लेना है। जब आप रात को तारे को अर्घ देंगे तो इसी से हमें अर्घ देना होता है। अब थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के हमें जो बायना निकाला था उसको कलप लेना है और उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए देखिए सबसे पहले अगर आपको गणेश जी की आरती तो करनी ही है, और अगर आपको अहोई माता की आरती आती है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो गणेश जी की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके हमें पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है। और अगर आपने सुबह के समय पूजन किया है तो आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, और अगर शाम के समय पूजा की है तो आपको चंद्रदेव यानी चंद्रदेव या फिर तारे को देख करके ही अर्घ देना है। अब ये जो बायना निकाला है उसके ऊपर हमें 2 घड़ में से 1 घड़ लेकर के जिसमें हमने अनाज भरा था, अन्न भरा था, वो हमें सासू माँ को देना होता है। साथ में जो फल भोग प्रसाद में हमने चढ़ाया है उसमें से थोड़े से फल हमें देने होते हैं। पूड़े, पूड़ी, गुलगुले जो भी हमने भोग लगाया वो पूरा हमें सासू माँ को बायने में रख करके देना होता है। उसके बाद उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। अगर सासू माँ नहीं है तो आप मंदिर में दे सकते हैं, और नहीं तो किसी अगर मंदिर में पुजारी को देने नहीं जा सकते कोई कारणवश, तो आप किसी भी जरूरतमंद या गरीब को दे सकते हैं। सासू माँ अगर आपकी दूर रहती है और आप उन्हीं को देना चाहते हैं तो आप सूखा अनाज भी दे सकते हैं, जैसे चावल हो गए, मूंग हो गए, चीनी हो गई, ये सब खराब नहीं होते, तो इनको आप जब सासू माँ से मिले तब आप ये दे सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमारी पूजा हो जाएगी। फिर हमें तारे का इंतजार करना है, तारे को अर्घ दे करके ही व्रत जो है ये वाला खोला जाता है। देखिए इसमें जो घट है ना, इसमें कई जगह पर दोनों में ही जल भरा जाता है और दिवाली तक ये चौकी इसी प्रकार से रहती है, इसे हटाया नहीं जाता। बाद दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन इस जल में थोड़ा सा और जल मिला करके बच्चों को स्नान कराया जाता है। बहुत ही ज्यादा ये कराना शुभ माना जाता है, तो आप भी अगर ऐसा करते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो अगले दिन आप चौकी को हटा सकते हैं। और जो घट में हमने पानी भरा था, जल भरा था, वो आप गाय के खूंटे पर डाल सकते हैं। अगर गाय का खूंटा तो देखो हर जगह नहीं मिलता है, तो अगर आपके भी आसपास गाय का खूंटा नहीं है तो आप जा करके किसी भी अपने घर में पवित्र पौधे में डाल सकते हैं। और अगर दिवाली तक आप ये जल को सुरक्षित रख सकते हैं तो आपको रोज चौकी की भी पूजन करनी है, और आप इस जल से दिवाली से 1 दिन पहले धनतेरस को या रूप चौदस के दिन आप इस जल में थोड़ा सा जल मिलाकर अपने बच्चों को स्नान करा सकते हैं। और जो अहोई माता या स्याहू माता का जो हमने लॉकेट लिया था उसे हमें गले में धारण कर लेना है पूजा के बाद ही, और दिवाली तक इसे पहन करके रखना है। फिर दिवाली के बाद कोई भी शुभ दिन देख करके इसको जिमा करके हमें खोल देना है, और खोल करके आप जहां पर रखते हैं वहां रख सकते हैं। अब जो दीपक के नीचे गेहूं रखा था उसका क्या करना है, देखिए दीपक के नीचे जो गेहूं है उसे आप चाहे तो पक्षियों को डाल सकते हैं या गाय माता को भी खिला सकते हैं, और नहीं तो देखिए बायने में जब हम अनाज देंगे उसी के साथ हमें ये गेहूं भी दे देना है। इस प्रकार से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अहोई माता की पूजन कर सकती हैं। अब जान लेते हैं कि इस बार अहोई माता का जो पर्व है वो कब मनाया जाएगा। तो 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत बहुत ही दुर्लभ संयोग के बीच रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:50 से 7:06 तक रहेगा।
तारों को अर्घ देने का समय रहेगा शाम को 6:06 पर और व्रत को खोलने का समय रहेगा शाम को 6:06 से 7:15 के बीच में। इस बार अहोई अष्टमी के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन रहने वाला है, तो बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं। ऐसे में यदि संतान से जुड़ी कोई समस्या हो या कोई भी मनोकामना आपकी हो, चाहे संतान की प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, तो आप जरूर से कामना करें कि दीर्घायु के लिए अहोई माता से सच्चे मन से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना जरूर से पूरी होगी। अहोई अष्टमी का ये जो पर्व है, ये करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद मनाया जाता है और करवा चौथ में हम चांद को अर्घ देते हैं, अहोई अष्टमी में हम तारों को अर्घ देते हैं। तो ये थी अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि और अहोई अष्टमी पर शुभ मुहूर्त कौन से रहने वाले, वो सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मैंने दे दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय अहोई माता की जय।